बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्रीमुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं, वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज श्री कृष्ण भगवान जी गौओं को चराने के लिए जंगल में जा रहे हैं। कुछ देर तक गौओं को चराने के बाद एक पेड़ के नीचे बने टीले पर श्री कृष्ण भगवान जी बैठ जाते हैं और बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी की धुन को सुनकर चारों ओर से आ आकर सभी गौएं श्री कृष्ण भगवान जी के सामने खड़ी हो जाती हैं और बांसुरी की धुन में मस्त होकर अपना सिर हिलाने लगती हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अनहद में नाम सिमरन सुनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री कृष्ण भगवान जी ने धोती पहनी हुई है और अपनी कमर में
अपनी बांसुरी को लगाया हुआ है और ग्वाल वालों के साथ में दही लूटने के लिए जा रहे हैं। एक घर में घुसकर दही वाली मटकी को साथी ग्वाल वालों के कंधे पर चढ़कर तोड़ रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री गुरु महाराज जी की दोनों आंखों में दो सफेद रंग के चमकीले तारे जैसे बने हुए हैं। इन दोनों चमकीले तारों में से सफेद रंग की तेज सीधी रोशनी निकल रही है और यह रोशनी निकल निकल कर इस भक्त आत्मा की आंखों में समाती जा रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा की आंखों में से रोशनियां निकल रही हैं और दोनों आंखों के अंदर चक्र चल रहे हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा को अनहद में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की ध्वनि जाप के रूप में सुनाई दे रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि केवल मोर के पंखों से बना हुआ एक बहुत बड़ा चक्र है और यह चक्र धीरे धीरे घूम रहा है। इस चक्र के अंदर श्री कृष्ण भगवान जी के केवल मुख के दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज हम सभी भक्त आत्माएं श्री नगली साहब में पहुंचे हुए हैं और श्री नगली साहब में लंगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आंखों में चक्र घूम रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत बड़ा और ऊंचा पहाड़ है। इस पहाड़ के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में से सैकड़ों घंटियों की एक साथ बजने वाली आवाज इस भक्त आत्मा को अनहद में सुनाई पड़ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरा आसमान रंग बिरंगे तारों से भरा हुआ है और एक साथ अनेकों इंद्रधनुष भी पूरे आसमान में दिखाई पड़ रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आंखों में और मस्तक पर चक्र घूम रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री राधा कृष्ण भगवान जी बसंत उत्सव मना रहे हैं और श्री राधा कृष्ण भगवान जी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने श्री हनुमान जी के दर्शन किए। श्री हनुमान जी इस भक्त आत्मा से बोले कि आप महाकुंभ ना जा पाने के कारण उदास क्यों हो रहे हो, मैं हूं ना। यह कहकर श्री हनुमान जी इस भक्त आत्मा को अपने साथ महाकुंभ में स्नान कराने के लिए ले गए और इस भक्त आत्मा को स्नान करवा कर श्री हनुमान जी ने इस भक्त आत्मा के घर पर छोड़ दिया। आज
श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा के दोनों हाथों पर दो अलग अलग खिले हुए कमल के फूल हैं। इन दोनों कमल के खिले हुए फूलों में से एक कमल के फूल पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं और दूसरे कमल के फूल पर श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं। आज श्री नगली साहब में बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा है और यह भक्त आत्मा बसंत पंचमी पर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए श्री नगली साहब ना जा पाने के कारण उदास है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने इस भक्त आत्मा को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करवाए। श्री कृष्ण भगवान जी ने मुस्कुराते हुए इस भक्त आत्मा से कहा कि आज आप श्री गुरु महाराज जी के दर्शन न कर पाने के कारण उदास हो, कोई बात नहीं, हम दोनों श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए श्री नगली साहब चलते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी के द्वारा ऐसा कहते ही आसमान में से एक उड़न खटोला प्रकट हुआ और श्री कृष्ण भगवान जी ने इस भक्त आत्मा को अपने साथ लेकर श्री नगली साहब ले गए। श्री नगली साहब पहुंचकर इस भक्त आत्मा और श्री कृष्ण भगवान जी ने श्री गुरु महाराज जी को प्रणाम किया और श्री कृष्ण भगवान जी ने वापस इस भक्त आत्मा को इसके घर पर छोड़ दिया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री वृंदावन के दर्शन करवाए। श्री वृंदावन में इस्कॉन मंदिर सहित अनेक मंदिरों के इस भक्त आत्मा ने दर्शन किए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा श्री नगली साहब में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए गई हुई है और श्री गुरु महाराज जी के आगे दंडवत प्रणाम करते हुए माथा टेक रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के पीछे एक बहुत बड़ा चक्र धीरे धीरे घूम रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा ध्यान अवस्था में बैठी हुई है और इस भक्त आत्मा के ऊपर आसमान में से रोशनी की बारिश हो रही है। इस रोशनी की बारिश के कारण इस भक्त आत्मा का पूरा शरीर रोशन हो गया है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की इन दोनों आंखों के ऊपर में जोड़े में और दो आंखें थीं, उन दोनों आंखों के ऊपर जोड़े में और दो आंखें थीं। इस प्रकार से इन आंखों के ऊपर जोड़े में अनेकों आंखें थीं। श्री गुरु महाराज जी के बाएं दाएं कोई चीज घूम रही थी, लेकिन यह रोजाना दिखने वाले चक्र नहीं थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा का शरीर आधा आधा दो भागों में बट गया है और यह शरीर आधा आधा बटकर
दो पेड़ की डालियां बन गया है। इन दोनों पेड़ की डालियों में से एक डाली के ऊपर श्री कृष्ण भगवान जी बैठे हुए हैं और दूसरी डाली पर बलराम जी बैठे हुए हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में से एक झूला धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ इस भक्त आत्मा के सामने आ गया। तभी एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने इस आत्मा से बोला कि आप इस झूले पर बैठो। जैसे ही यह भक्त आत्मा उस झूले पर बैठी, वैसे ही वह झूला इस आत्मा को दूसरे लोक में ले गया, जिसमें अनेकों देवी देवता, ऋषि मुनि और संत महापुरुष आदि हैं। इस भक्त आत्मा ने उस लोक में जाकर वहां पर उपस्थित सभी संत महापुरुषों और देवी देवताओं को प्रणाम किया। उसके बाद यह झूला इस भक्त आत्मा को लेकर वापस इस लोक में लौट आया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर आंखें ही आंखें नजर आ रही हैं और एक आंख श्री गुरु महाराज जी के श्री मुख पर धीरे धीरे घूम रही है। इस भक्त आत्मा को श्री गुरु महाराज जी के श्री मुख पर एक आंख का धीरे धीरे घूमना समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या है। गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।